रामू, जी मालकिन। ये ले अपनी तनख्वाह। तनख्वाह? पर मालकिन अभी तो महीने में 7 दिन बाकी है ना। मुझे मत बता कि कितने दिन बाकी है कितने दिन बाकी नहीं है। मुझसे जवान मत चलाए कर। अपनी तनख्वाह पकड़ और कल से यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। मालकिन क्या हो गया? हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप हमें काम से क्यों निकाल रहे हैं? देख सुन, मुझे जितनी तेरी जरूरत थी ना उतना मैंने तुझे रख लिया, और मुझे जरूरत नहीं है तुझे ये बताने की कि तेरी कब गलती होती है कब नहीं। चुपचाप से पकड़ और अपनी शक्ल लेके निकल यहाँ से। पर मालकिन हम इतने सालों से इस घर में काम कर रहे हैं और आप एकदम से हमें निकाल रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? आप बता दीजिए, अगर हमसे कोई गलती हो गई हम सुधार लेंगे, हम कोई गलती नहीं करेंगे फिर। जरूरत नहीं है सुधारने की। तुझे बोल दिया ना कि कल से मुझे तेरी ये गंदी शक्ल नहीं देखनी, मतलब नहीं देखनी। पकड़ इसे और कल से दिखना नहीं चाहिए। ध्यान रखियो मेरी बात। पर मालकिन हम ऐसे छोड़ के कहाँ जाएं? और वैसे भी आपको तो घर के आधे काम आते ही नहीं है। अब माफ कीजिएगा लेकिन आप तो खाना बनाना भी नहीं जानती, आप कैसे करेंगे ये सब? तुझे जहां जाना है वहां जा, समझा? तुझे काम कहीं मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो मेरी तरफ से भाड़ में जा। और रही सवाल मुझे काम करना आता है या नहीं आता, ये मुझे मत सिखा। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। तेरे को ज्यादा ना मेरा हितैषी बनने की जरूरत नहीं है, समझा? पर मालकिन क्या है? कम से कम हमको इतना तो बता दीजिए कि हमने किया क्या है, आप ये सजा हमको क्यों दे रही हैं? देख, मुझसे ज्यादा जवान मत चला। नौकर है और अपनी औकात में रहे। मालकिन से ज्यादा जवान चलाएगा ना तो वैसे भी तू काम से जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि तमीज से चला जा, इज्जत से, समझा? और वैसे भी ये सारी गलती सनी की है। अगर वो तुझे अपने सिर पे ना चढ़ाते ना तो तू मुझसे खड़े होके इतनी जवान ना चला रहा होता। ये सारी हरकत है ना अपने मालिक के साथ किया कर, और अब तो तुझे वो मौका भी नहीं दे रही मैं। अपना मुंह उठा और निकल जा यहाँ से। आखिरी बार बता रही हूँ तुझे मैं, रुकने की कोशिश मत करियो। मालकिन हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? वो तो हमसे ऐसे कभी बात नहीं करती। खैर अब तो हमें ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अरे रामू, तू रो क्यों रहा है? और ये पोटली कहाँ जा रहा है तू? साहब हम जा रहे हैं। जा रहे हैं मतलब कुछ हुआ है क्या तेरे घर में? नहीं साहब, आपको मेम साहब ने बताया नहीं? साहब ने बताया नहीं? अरे तू मुझे साफ साफ बोलेगा हुआ क्या है? मेम साहब ने नहीं बताया, रो रहा है, क्या हुआ है बता। साहब हमको मेम साहब ने काम से निकाल दिया। क्या बोले जा रहा है रामू? तुझे वो काम से क्यों निकालेगी? तुझे तो अपना छोटा भाई मानती है वो। साहब ये बात तो हमको भी समझ नहीं आई। मेम साहब ने बस हमें काम से जाने को बोल दिया। अब हमको समझ नहीं आ रहा अब हम कहाँ जाए, गांव में जाके क्या मुंह दिखाएंगे। अच्छा, और क्या बोली तेरी मैम साहब? उन्होंने कोई वजह नहीं बताई, उन्होंने बस बोला कि तू इस घर से निकल जा। साहब हम इस घर में इतने सालों से काम करते हैं, कम से कम हमारा इतना हक तो बनता है कि हम ये जान सके कि हमें काम से क्यों निकाला है। रामू तू पहले रो मत, देख शांत हो जा, बिल्कुल चुप हो जा भाई। तू एक काम कर, तू बैठ, मैं मालकिन से बात करके आता हूँ तेरी। मैं पूछता हूँ उन्होंने ऐसा किया क्यों है। तू बैठ जा। रहने दीजिए साहब, कहीं मालकिन आप पे भी भड़क जाए। अरे तू चिंता मत कर, वो तुझे छोटा भाई मानती है ना, और मैं भी तुझे अपना छोटा भाई समझता हूँ, ठीक है? तू रुक यहीं पे, मैं उससे बात करके आता हूँ आराम से। ये जितना हमारा घर है ना उतना तेरा भी है रामू, समझा? तू रुक अभी यहीं पे, ठीक है? और कहीं जाना मत, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक निकलना नहीं है तुझे। तेरे बड़े मालिक का ऑर्डर है। ठीक है साहब। हे भगवान, आज मैंने रामू को इतना डांट तो दिया, कितना बुरा लग रहा होगा उसे। मैं उसे डांटना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं? इस समय हमारी जो स्थिति है, मैं उसे कैसे समझाऊं
लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए उतने पैसे नहीं हैं। हम अपने घर का खर्चा चलाएं या उसको तनख्वाह दें। मुझे माफ़ कर दे रामू, माफ़ कर दे मुझे। इशिका, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने रामू को काम से निकाल दिया मुझसे बिना पूछे? हाँ, निकाल दिया उसे मैंने काम से। लेकिन क्यों इशिका, तुमने ये सब क्यों किया? पता कितना रो रहा है बेचारा बाहर वो। क्या करती मैं, क्या बोलती मैं उसे कि उसके मालिक की नौकरी छूट गई है, इस घर के किराए देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, और अब तो ये नन्ही सी जान भी इस घर में आने वाली है। सारा खर्चा कैसे होगा? और ऊपर से रामू की तनख्वाह। तुम जानते हो ना कि रामू हमारे अलावा कहीं और काम नहीं करता है। अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे तो वो अपने गांव कैसे भेजेगा? साहब अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं हमारी वजह से उनमें और मालकिन में झगड़ा तो नहीं हो रहा? नहीं, हम जाके रोकते हैं। इशिका, तुम ये बात उसको प्यार से भी समझा सकती थी ना। पता कितना बेचारा रो रहा है मेरे सामने। उसको रोते हुए नहीं देख सकता यार, छोटा भाई मानता हूँ मैं उसको अपने। मैं जानती हूँ, आप क्या, मैं भी उसे रोते हुए नहीं देख सकती, लेकिन मैं उसे प्यार से समझाती तो तुम खुद बताओ क्या वो समझता? अगर मैं उसे अपनी परेशानी बताती ना तो कभी वो ये घर छोड़ के नहीं जाता, कभी वो हमें छोड़ के नहीं जाता, वो हमारा साथ देता। और यार, हम अपनी परेशानी में उसे परेशान क्यों करें? हम उसका नुकसान क्यों करें? कम से कम वो कहीं बाहर जाके कहीं और नौकरी करके अपना गुजारा तो कर लेगा ना। लेकिन निशिका, तुम्हारी बात ठीक है, पर खुद सोचो ना यार, तुम उसे ऐसे कैसे बोल सकती हो? और रही बात नौकरी की, तो नौकरी मिल जाएगी यार, कुछ समय में मैं कर लूंगा सब अरेंज। प्लीज, उसका दिल दुखाना मुझे ठीक नहीं लगा यार ये सब। मुझे भी बुरा लगा उसका दिल दुखाना, पर कोई बात नहीं, कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, संभल जाएगा वो। और मुझे ही तो गलत मानेगा, मानने दो ना यार, कोई बात नहीं। मेरा भगवान तो जानता है और मेरा दिल जानता है कि मैंने कभी उसके लिए कुछ गलत नहीं सोचा है और ना कभी गलत सोच सकती हूँ। आज भी मैंने जो कुछ किया है ना, सिर्फ उसकी भलाई के लिए ही किया है। और तुमको पता है ना, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो सिर्फ एक उम्मीद में जाते हैं कि हम कमाएंगे, उस कमाई से हमारा घर चलेगा। तो रामू भी तो इसी उम्मीद से हमारे पास आया था ना, तो क्या गलत किया मैंने? शिका, लेकिन वो बाहर बैठा है, मैं उसे क्या जवाब दूं? रामू, रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेम साहब, हमने आपकी सारी बात सुन ली है। इतनी छोटी सी बात के लिए आप हमें नौकरी से निकाल रही थी। सच बताइए, आप हमें अपना नहीं मानती ना? नहीं रामू, ऐसे मत बोल, हम तुझे अपना मानते हैं। झूठ मत बोलिए, अगर आप मुझे अपना मानती तो आप ऐसा नहीं करती। अरे, इतनी छोटी सी बात के लिए आप हमें नौकरी से निकाल रही थी। हमारे जीवन में जितने भी संकट आए हैं, आपने और साहब ने हमारा पूरा साथ दिया है, तो आपकी दिक्कतों में क्या हम खड़े नहीं रहेंगे? मैं जानती हूँ रामू, तू ये जो कुछ कह रहा है ना, वो सब इसीलिए कह रहा है क्योंकि तुझे हम लोगों से लगाव है। लेकिन एक बात दिमाग से सोच, तू भी बाहर सिर्फ कमाने के लिए निकला था ना, और अगर तू अपने घर पे पैसे नहीं भेज पाएगा तो तेरी माँ का इलाज कैसे होगा? तो दिमाग से काम ले, अपनी भावनाओं से काम मत ले। देखिए मालकिन, भगवान की कृपा से माँ की तबीयत अब थोड़ी ठीक है, और साहब ने ही तो हमारी इतनी मदद की थी माँ के इलाज के लिए, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं? आज आपके ऊपर दिक्कत आई है तो हम पीछे हट जाएंगे क्या? गांव में सब कुछ सही हो जाएगा, और हमें ज़रूरत नहीं है इतनी पैसों की। आपके पास जब आएगा आप तब दे दीजिएगा। हम आपके पास काम करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। और अब तो इस घर में छोटा मेहमान भी आने वाला है, आप हमें उसकी सेवा करने से रोकेंगी? उसकी सेवा करने का हक बनता है हमारा। देखा इशिका, मैंने कहा था ना, तुम इससे प्यार से बात करोगी तो ये खुशी खुशी मान जाएगा। ये मेरी गलती थी जो मैं समझ नहीं पाई। रामू, मैंने जिस तरीके से तुझसे बात की ना, मुझे माफ़ नहीं करेगा तू? नहीं मालकिन, आप माफ़ी मत मांगिए। अब तो मेरी बड़ी बहन है, आपके हुक्म सराखों पर। मैं समझ रहा हूँ कि आपने ये सब क्यों किया। आपको इन सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब साहब कमाएंगे तो वो हमें पैसे दे देंगे। हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें बस आप लोगों की सेवा करनी है। हाँ रामू, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मेरी जॉब शायद एक आध महीने में लगी जाएगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, तेरा जितना हिसाब होगा मैं सब दे दूंगा। और हाँ, तेरी सैलरी भी बढ़ा दूंगा, ठीक है? अरे साहब, आप चिंता मत करिए, भगवान आपके साथ सब कुछ अच्छा करेगा। आप देखिए। ठीक है रामू, और जितना
जितना कुछ भी मैंने तुझसे गलत सलत कहा ना, उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दे। और हाँ, मैं खुद तुझे बोल रही हूँ, अब तो इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा हमारे साथ। ये हुई ना मालकिन अपने वाली बात। अब मुझे लग रहा है कि ये मेरा भी घर है। और हाँ, अब आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे होते हुए आपको इस घर में एक तिनका भी हिलाना नहीं पड़ेगा। आप बस छोटे बाबू की अच्छे से ख्याल रखना। अच्छा, अब आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना के लाता हूँ। ठीक है। रामू ने कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी ना हमारी। सच में छोटे भाई जैसा ही है मेरे।